चिराग पासवान लाख बड़े हो गए हैं, लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने वो कितने छोटे हैं, आप इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाइए कि आपको कुछ दिनों पहले तक लगातार ये शोर सुनाई दे रहा था कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब सब कुछ एकदम शांत हो गया है। हमने जनसत्ता का एक रिपोर्ट पढ़ा, उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के ऊपर प्रेशर बनाया। कौन सा प्रेशर? बीजेपी ये प्रेशर बनाती है कि आप बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एकदम चुप हो जाएंगे, आपको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, आपकी पार्टी का कोई नेता और आप इस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, और इसके बाद सारा का सारा माहौल शांत हो जाता है। ऐसा बीजेपी करती क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीतीश कुमार बार बार असहज हो रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दबाव बनाया, चिराग पासवान कैसे शांत हो गए, और चिराग पासवान आखिरकार क्यों शांत हो गए? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर उनके ऊपर है, या वाकई में चिराग पासवान को यह डर सताता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हम टकराएंगे तो फिर हमारा राजनीतिक करियर जो है वो अधर में फंस जाएगा, लटक जाएगा, जो केंद्रीय मंत्री का पद है उस पर भी आफत आ जाएगी। हमने सोचा कि जरा इन तमाम चीजों पर बात किया जाए, चर्चा किया जाए, आपको बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो केंद्रीय बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने चिराग पासवान को क्या कहा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चिराग पासवान के लिए उनकी पार्टी की राज्य इकाई एक प्रस्ताव पारित करती है। वो प्रस्ताव पारित करके कहती है कि चिराग पासवान चुनाव लड़े, हमारी पार्टी ऐसा चाहती है। अब आप देखिए, चिराग पासवान 2 महीना पहले इस बात को कहते हैं कि केंद्र में उनका मन नहीं लगता है, उनको बिहार वापस जाना है। इसके बाद हल्ला मचा, सबसे ज्यादा चिंता सताने लगी जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि चिराग पासवान के सहारे 2020 में भारतीय जनता पार्टी एक बार हमारे साथ धोखा कर चुकी है, कहीं फिर 2025 में उसे दोहराया ना जाए, और अगर इस बार ऐसा हुआ तो इस बार हमारे हाथ से सत्ता जा सकती है। अब नीतीश कुमार जब चिंतित हुए, जेडीयू के नेताओं के अंदर जब चिंता व्याप्त हुई, चिराग पासवान इधर लगातार अपनी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, उनकी पार्टी की तरफ से, कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के रेस में है। और इसके बाद चिराग पासवान खुद ब खुद सामने आकर कहने लगते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही सरकार बनाएंगे। और ये तमाम चीजें चिराग पासवान जब कहते हैं तो इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर डालकर यह सब कुछ करवाती है। अब पिछले कुछ दिनों में क्या होता है, राज्य इकाई एक प्रस्ताव पारित करता है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, उसका वो प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय समिति को भेजता है। केंद्रीय जो संसदीय समिति है उसको इस पर फैसला लेना था कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, उनकी चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां करनी है। लेकिन जब केंद्रीय संसदीय समिति के पास यह मामला जाता है तो वो मामला वहीं पर फंस जाता है, अटक जाता है, इस पर कोई फैसला ही नहीं हो पाता। अब जब राज्य इकाई ने इतनी जल्दी फैसला किया, जब चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि केंद्र में उनका मन नहीं लग रहा, बिहार में जाना है, उनका इंडिकेशन जो था वो एकदम क्लियर था कि वो बिहार के राज्य की राजनीति को करना चाहते हैं, मतलब कि विधानसभा में जाएंगे, वहां पर जाकर के वो मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, सीएम के पद के रेस में शामिल रहे। इन तमाम चीजों के लिए वो बार बार अपने आप को दर्शा रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। जनसत्ता इसके पीछे की कहानी को बताकर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने चिराग पासवान के ऊपर प्रेशर बनाया, एक प्रकार का अल्टीमेटम कि आपको चुप रहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को चिंता सता रही थी, नीतीश कुमार इससे चिंतित थे, और अगर नीतीश कुमार को चिंता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को बखूबी मालूम है कि बिहार जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए तो इसका मतलब क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी कई दफा इसके उदाहरण को भी देख चुकी है। जब जब नीतीश कुमार नाराज हुए हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी, चाहे नीतीश मजबूत रहे हैं चाहे कमजोर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है।
2015 का चुनाव आपको याद होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का नाम, इन तमाम चीजों के सहारे भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव जीत लेगी। लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनती है, और जेडीयू और आरजेडी जब मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाता है। जबकि इसके पहले साल 2010 में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो शायद आप इन तमाम सिचुएशंस को समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार जरूरी क्यों है, और चिराग पासवान के ऊपर इसीलिए इस बात का प्रेशर बनाया गया कि आप चुप रहिए, आपको चुप रहना होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप मूल में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि सच में चिराग पासवान का राजनीतिक ग्रोथ, जो उनका राजनीतिक करियर है, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी पर ही टिका हुआ है। अब तक तो टिका है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को लड़ने के लिए लोकसभा के चुनाव में 5 सीट देती है। चिराग पासवान सांसद बनकर सदन में पहुंचते हैं। उनको नरेंद्र मोदी की सरकार में, जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री जो है, वो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। और चिराग पासवान का राजनीतिक करियर इसी के बाद उछाल पर आता है। और चिराग पासवान को मालूम है कि बीजेपी से टकराकर काम नहीं चल सकता। हाँ, जेडीयू से टकराया जा सकता है तब जब भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिले, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहे तब। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के कयासों पर अचानक से जो चुप्पी लगी है, वो चुप्पी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि चिराग पासवान मामले को सुलझने दें। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार असहज ना हो, क्योंकि अगर नीतीश कुमार असहज होंगे तो फिर बिहार की सत्ता भारतीय जनता पार्टी से असहज हो जाएगी। बाकी अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि चिराग पासवान चाहे लाख बात कर ले कि वो किसी के सामने डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे चिराग पासवान नरम पड़ जाते हैं। और केवल इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो शक्ति है जो चिराग पासवान और कई सारे क्षेत्रीय दलों को अपने इशारे पर चला रही है। ये 100% सत्य है। बाकी हमने जो समझा, जो हमने कई रिपोर्ट्स को पढ़ा, हमने सोचा कि जरा वो कहानी आप तक पहुंचाई जाए कि चिराग पासवान के खामोश हो जाने के पीछे का कारण क्या है। आगे जो भी और कहानी निकलकर सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।